सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिया है। प्रभु का इच्छा है आज के दिन हम आशीषित रहे और बहुतों के जीवन के लिए हम आशीष का कारण ठहरे। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो, हम आपके संतान है परमेश्वर। अनेक लोग नाश हो रहा प्रभु, अनेकों के जीवन में तनाव है परमेश्वर। हम मध्यस्थता करते परमेश्वर उन प्रतियों के लिए जो अपने प्राण को नष्ट करने के लिए सोच रहा, आत्महत्या के लिए सोच रहा है परमेश्वर। अनेक लोग बीमारियों में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु चंगाई हमें दे प्रभु जी। ये जो महाविपत्ति महामारी हम पर प्रभुता करने की कोशिश करते हैं, इस महामारी से प्रतियों को तू बचाए परमेश्वर। हमारा देश के अधिकारियों के लिए, हमारे डॉक्टर्स नर्सेस, हमारे हॉस्पिटल के प्रत्येक कर्मचारियों के लिए हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु जी लोगों के आंसुओं को आप पोंछेंगे, आपके हाथों में ताकत है। हम पर दया करे, कृपा करे परमेश्वर। जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है परमेश्वर, जो बीमारियों के शिकार है प्रभु जी, घरेलू समस्या हैं, पारिवारिक समस्या हैं प्रभु जी, प्रत्येक बातों पर आप कार्य करेंगे। आज के दिन शांति के जीवन हमें प्रदान करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के 8वें वाक्य। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम के भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो की पत्री एक अद्भुत पुस्तक है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को दिया गया। यूहन्ना 3 अध्याय की 16वीं वाक्य को भी जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर मनुष्यों से जिस प्रकार प्यार किया है उसके वर्णन वहां करते हैं। यदि कोई मनुष्य दूसरों के लाभ के लिए अपने ही इकलौता पुत्र का प्राण देगा, अपना इकलौता पुत्र को नुकसान उठाने के लिए अगर बेच देंगे, इसको हम बहुत बड़ा कुर्बानी मानता है। उसका मतलब जो पुत्र मर रहा है या प्राण दे रहा है, उससे बढ़कर जो पिता दूसरों के लाभ के लिए अपने पुत्र को सौंप दिया है मरने के लिए, उस पिता का प्रेम ज्यादा होता है। हम पर जो वचन हम लोगों ने पढ़ा है कि जब मनुष्य पापी ही थे, हमारे परमेश्वर ठीक समय पर स्वर्ग से हमें ढूंढने के लिए आया, हमारे लिए प्राण दिया। शत्रु को एक गिलास पानी पिलाना भी हमारे लिए, हम में से कईयों के लिए बहुत ही कठिन रहता। किसी के प्रति हम लोग गुस्से में हैं, उससे बात करना आप सोचिए कितना दिक्कत और तकलीफ की बात हो है। हमारे इमोशंस, हमारे गुरूर, हमारा प्राइड, ये सब कुछ बहुतों को अनुमति नहीं देता, अनेक लोग करते नहीं। कुछ लोग जाति दुश्मनी एक दूसरे से करते हैं, मेल खाना उनके लिए लगभग बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन परमेश्वर के वचन इस प्रकार हमें सिखाता है, प्रत्येक मनुष्य पाप करने के कारण परमेश्वर के महिमा से रहित हुआ और हमारे पाप इतना ज्यादा हो गया कि हम परमेश्वर के सन्निधि में जा भी नहीं सकते हैं। प्रभु के उपस्थिति में खड़े होने के योग्यता भी हम लोगों ने खोया। जैसे पहला मनुष्य आदम को एदेन वाटिका से परमेश्वर ने निकाला, उसे पहले से
जिस मिनट मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर के साथ का रिश्ता टूट गया। अधिपति पित्र परमेश्वर के सन्निधि में हम लोग जा भी नहीं पाता था। लेकिन उस परमेश्वर मनुष्यों पर इस रीति से तरस खाया, खोए हुए हम लोगों को ढूंढ कर आया। प्रभु के विधि है, बिना लहू बहाए पापों से क्षमा नहीं होता। उसका मतलब ये नहीं हमारा परमेश्वर खून पीने वाला परमेश्वर है। मनुष्यों के प्राण खून में है, इस बात को सब लोग जानते हैं। हमारा जीवन खून में है। इसलिए अगर कोई आत्मा में पाप करते हैं, प्राण के बदले प्राण देना होता है। इसलिए पुराने विधिया कहता है, आंख के बदले आंख का, हाथ के बदले हाथ, नाक के बदले नाक, इस प्रकार पाँव के बदले पाँव। लेकिन आत्मा में जब पाप करते हैं, उसके समाधान के लिए, उससे शांति प्राप्त करने के लिए प्राण देना होता। मनुष्यों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पवित्र है, एक पापी के बदले में अपना प्राण देने से मोक्ष मिले। ऐसा कोई मनुष्यों में ताकत नहीं है। इसलिए जीवित परमेश्वर को खुद ही अपना प्राण देना पड़ा, जिससे कि संसार के प्रत्येक पापियों का प्राण बच जाए। प्रेरित पौलुस इसलिए कहता है, जब हम अपने परमेश्वर के विरोधी था, परमेश्वर के दृष्टि में हरेक प्रकार के पाप किया, कोई योग्यता नहीं दे, हम अपने पापों में, अशुद्धियों में मर मिट करके नाश होने वाले थे, उसी समय पर प्रभु हमको ढूंढ कर आया, बिना कोई शर्त के समस्त विश्व के प्रत्येक मनुष्यों के लिए मृत्यु सगा अर्थात यीशु मसीह पाप बन गया। ये बहुत ही कठिन बात है। स्वर्गत के परमेश्वर पापियों को ढूंढे। जैसे मैंने कहा, हम मनुष्य होकर भाई लोग आपस में छोटे मोटे बातों को लेकर के बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देता, कत्ल हो जाते हैं, गोली चल जाता। पड़ोसी, जन्म से लेकर जिस पड़ोसी को हमने देखा, हमारे गांव के हैं, ठीक हमारे पड़ोसी, रोज हम उसका चेहरा देखता है। कई लोग ऐसा करते हैं, जीवन भर उससे बात नहीं करता, कसम गा लेता, सूर्य जब तक उदय होगा इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं होगा। जाति धर्म को लेकर लोग लड़ाई लड़ता। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हम में से किसी का भी पापों का लेखा लेने के लिए नहीं, उनका प्रेम इस रीति का है। पाप हमने करा, हमारा परमेश्वर के विधियों को हमने तोड़ा, श्राप के अधीन हम लोग बना है, हम अपने ऊपर दंड लाया, हम नरक के लिए योग्य बन गया, हमारे जीवन में कोई आशा और उम्मीद नहीं दे। इन सब परिस्थितियों में जब किसी ने हम पर तरस नहीं खाया था, उद्धार का कोई मार्ग नहीं था, मनुष्य हमको लूटने की कोशिश करता था, मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार, मर्जी के अनुसार हमारे साथ व्यवहार किया, उनके लाभ के लिए हमारा नुकसान करा। लेकिन हमारा परमेश्वर का प्रेम है, वो हमसे कोई शर्त नहीं करा, हमसे कोई पैसा नहीं लिया, हमारे से केवल एक ही चीज से बताते हैं, विश्वास करो इस महाकुर्बानी में, काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान हुआ। उस मृत्यु पुनरुत्थान में विश्वास करो, जिसके द्वारा तुम्हारे प्रत्येक पाप माफ होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भक्तिहीनों के लिए, आपके और मेरे जैसे भक्तिहीनों के लिए दाम चुकाया। अगर यीशु मसीह इस प्रकार नहीं करते, हमारे आत्मा में जो पाप है उसका कभी भी शांति नहीं होता, हर एक मनुष्य नाश हो जाता। प्रभु की विधि ये कहता है, हमारे प्रभु हमारे लिए, आमीन, हमारे बदले में प्राण देने के कारण आज हमारे जीवन में आशा और उम्मीद है। इसलिए पाप करना छोड़े, धार्मिकता के जीवन व्यतीत करे और परमेश्वर के साथ एक योग्यता के जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु यीशु के आगमन के लिए अपना जीवन को आज के दिन तैयार करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।